मित्रों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अवचेतन मन की जादुई शक्तियों के विषय में। मनुष्य मनस और शरीर दोनों है, अर्थात मनुष्य साइकोसोमैटिक है। मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं। मन के प्रभाव हमारे शरीर पर संक्रमित हो जाते हैं और शरीर के प्रभाव हमारे मन पर संक्रमित हो जाते हैं। अगर हमारा मन अस्वस्थ है तो हमारा शरीर भी अस्वस्थ हो जाता है, और अगर शरीर में कोई दिक्कत है, पीड़ा है, तो हमारे मन पर भी उसके प्रभाव संक्रमित हो जाते हैं। मनुष्य के मन को मुख्यतः दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा अवचेतन मन अर्थात सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन तार्किक माइंड है, रीजनिंग माइंड है, और ये मात्र हमारे मन का 10% हिस्सा कवर करता है, जबकि अवचेतन मन 90% हिस्सा कवर करता है। कॉन्शियस माइंड जो कि 10% पार्ट कवर करता है, वो विल पावर का, लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है, लॉजिकल थिंकिंग करता है, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारे कार्य हमारे कॉन्शियस माइंड के हैं। जबकि सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव्स, इमोशंस, हैबिट्स, वैल्यूज, इसके अलावा प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ये सारे काम होते हैं सबकॉन्शियस माइंड के। जब हम सो जाते हैं उस वक्त सारे काम सबकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। ये ऐसा ही समझें जैसे कि एक शिप का कोई नेविगेटर है, कैप्टन है, वो उसकी दिशा निर्धारित करने के लिए इंजन जो लोग चला रहे होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, उनको निर्देश देता है कि इस दिशा में जाना है, इतनी स्पीड में जाना है। उसके अकॉर्डिंग वो इंजन जो चलाने वाले ऑपरेटर्स हैं वो काम करते हैं। इसी प्रकार से हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नेविगेट करता है, उसको इंस्ट्रक्शंस देता है। अगर हमारे कॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज लगातार रिपीट होती रहे तो वो आदत का निर्माण कर देती है, और इन आदतों के कारण हमारी बुरी आदतें पड़ जाती हैं या अच्छी आदतें पड़ जाती हैं। मनुष्य जो भी अपने अवचेतन मन में सोचता है वही हो जाता है। हम कौन हैं आज, ये वही हैं जो हमने अवचेतन मन में फीड किया था। अगर हम अवचेतन मन पर काम कर सकें तो हम वो बना सकते हैं अपने को जो बनाना चाहते हैं। लेकिन जाने अनजाने हम अवचेतन मन में कभी कोई भी बात डाल देते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, आवर माइंड इज नॉट कैपेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इमेजिनेशन एंड व्हाट इज रियलिटी। वो इमेजिनेशन को भी रियलिटी मान लेता है। इसलिए अवचेतन मन पर काम करके हम अपने को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। हम वो बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं, हम वो हो सकते हैं जो होना चाहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर हमेशा पानी बनाता ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि कभी पानी बनेगा और कभी नहीं बनेगा। जब भी हाइड्रोजन के 2 अणु हम मिलाएंगे, एक ऑक्सीजन में मिलाएंगे, कंबाइन करेंगे निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, तो पानी बनेगा ही। इसी प्रकार से अवचेतन मन में हम जो भी डालेंगे उसके रिजल्ट्स आएंगे ही। अब हम क्या कर सकते हैं? हम जो भी होना चाहते हैं वो इमेजिनेशन के द्वारा, सेल्फ अफर्मेशंस के द्वारा, ऑटो सजेशंस के द्वारा, और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनसे हम अवचेतन मन पर काम करके हम अपने पर्सनैलिटी को बदल सकते हैं। ख्याल रखिए, जो भी हम लगातार रिपीट करते हैं वो आदत में कन्वर्ट हो जाता है, और आदत थोड़े दिनों में पर्सनैलिटी बन जाती है। तो जो भी हम हैं वो आदतों की वजह से हैं, और ये आदतें इमोशंस की वजह से हैं, और इमोशंस आए हैं सबकॉन्शियस से। तो सबकॉन्शियस पर हम काम करके अपनी पर्सनैलिटी को वो बना सकते हैं जो हम बनाना चाहते हैं। कैरियर में प्रगति, आपसी संबंध, सफलता प्राप्ति, यश और धन की वृद्धि आदि के लिए अवचेतन मन की शक्तियों पर काम किया जा सकता है। उसके लिए कई सारी तकनीक है, जैसे मेंटल मूवी टेक्निक, बाउडुइन टेक्निक, स्लीपिंग टेक्निक, अफर्मेटिव मेथड, आर्गुमेंटेटिव मेथड, एब्सोल्यूट मेथड, डिक्री मेथड, और ये सब चीजें हम सीख कर अवचेतन मन पे काम करके अपने को वैसा बना सकते हैं जैसा कि बनाना चाहते हैं।
और इसके लिए लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आप जाकर हमारी कार्यशाला को ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद।